बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज एक बहुत ख़ास वीडियो आप लोगों की खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये उन हज़रात के लिए वीडियो है जो शादीशुदा हैं और अपनी बीवी को फ़ारिग नहीं कर सकते। अगर उनका नफ्स कमज़ोर भी है तब भी वो ये नुस्खा इस्तेमाल करके अपनी बीवी को जल्द अज़ जल्द फ़ारिग कर सकते हैं। जिन लोगों की ख्वाहिश है कि उनकी औलाद नरीना नहीं होती और औलाद नरीना में मतलब कि लड़की और लड़के के स्पर्म्स की कमी है और औरत के स्पर्म की कमी है, तो वो अब दरअसल बेसिकली होता क्या है कि वो औरत को फ़ारिग नहीं कर सकते। ये जो नुस्खा है ये मैं आपको बताने जाऊंगा और इसकी मिक़दार बताऊंगा। ख़ास तौर पर ये आप इस्तेमाल करें। ये लगा कर आपने हम बिस्तर होना है और देखिएगा क्या औरत जो है वो मिनटों में ही फ़ारिग हो जाएगी, जल्द अज जल्द फ़ारिग हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बेपनाह लज़्ज़त का हामिल नुस्खा है। दोस्तों, नुस्खा शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको औरत के बारे में, औरत के मिजाज के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि औरत का मिजाज कैसा होता है और आप उसको कैसे परख सकते हैं और उसके मिजाज को गर्म कैसे कर सकते हैं। बेसिकली औरत का मिजाज ठंडा है। औरत मिजाज के मामले में ठंडी है, सर्द है, ठीक है। अब ये बहस बहुत ज़्यादा चलती रहती है कि औरत में ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा सेक्स की ताकत होती है मर्द के मुकाबले में। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है कि औरत गर्म नहीं होती, औरत सर्द होती है, ठीक है। मर्द बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मर्द के अंदर बेसिकली ताकत जो है वो मर्द के अंदर पाई जाती है, औरत के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन औरत का मिजाज सर्द है, मर्द का मिजाज गर्म है। अल्लाह ताला ने मर्द के मिजाज को गर्म रखा है, इसीलिए मर्द के जो खुशियाँ हैं, जिनको बॉल्स कहते हैं, कपूरे कहते हैं, वो बाहर रखे हैं। और औरत का मिजाज सर्द है, इसलिए उसके कपूरे अंदर हैं, अंदर की तरफ हैं उसके कपूरे। अगर आपका बायो से ताल्लुक़ है तो आप समझ गए होंगे, औरत के जो कपूरे होते हैं वो अंदर तो होते हैं। वो इसलिए अंदर रखे गए हैं कि वो जिस्म की गर्मी, जब इंसान अपनी बीवी को गर्म करे, वो जिस्म की गर्मी से खुशियाँ गर्म होते हैं और उन स्पर्म में हरकत पैदा होती है और हरकत पैदा होने के बाद वो स्पर्म का इखराज होता है, औरत यानी फ़ारिग होती है। तो औरत को गर्म करने के लिए ज़बरदस्त तरीन मैं आपको आज नुस्खा बताऊँगा। चूँकि औरत सर्द मिजाज है, मैंने आपको जैसा कि बता चुका हूँ, औरत को आप गर्म करेंगे तो उसको हम बिस्तरी का दिल करेगा, अदरवाइज़ हम बिस्तरी नहीं करेगी वो। और कुछ हमारे माहौल की जो कि हमारा जो पाकिस्तान में औरत को जैसा जिस तरह का माहौल प्रोवाइड किया जाता है, उससे फिर मज़ीद इसकी जो सेक्स की पावर है वो कम हो जाती है। यानी कि औरत के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। हालांकि मर्द को बिल्कुल खुली छुट्टी दी गई है, औरत के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि ये बात गलत है। औरत और मर्द दोनों शाना बिशाना होने चाहिए। अगर आप पाक दामन हैं तो आपको पाक दामन बीवी मिलेगी अकॉर्डिंग टू द कुरान। कुरान के मुताबिक, कुरान मजीद अल्लाह ताला ने जो किताब नाजिल की हमारे लिए, हिदायत की किताब है, इल्म हिकमत की किताब है, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए नाजिल किया। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि पाक दामन मर्दों के लिए पाक दामन औरतें, और जो पाक दामन मर्द हैं उनके लिए औरतें, और पाक दामन औरतों के लिए पाक दामन मर्द। इसी तरह फिर जो नापाक मर्द हैं उनके लिए नापाक औरतें होती हैं, और नापाक औरतों के लिए नापाक मर्द रखे गए हैं। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया है। इसलिए अपने जिस्म को पाक रखें, जना मत करें, कोई गलत काम मत करें जिससे आपको पशेमानगी हो, बाद में आप उस पर नादां हो और आपको उस पर अफसोस हो। और कोशिश करें कि बुरे कामों से बचें। ये मैं आपको एक मेरी एक रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि आप बुरे कामों से बचें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके अपनी बीवी को सेटिस्फाई करें, अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपका हम सफ़र है, हम राज है। हाँ, हम आपकी ज़िंदगी भर उसके साथ गुजरेगी, हत्ता कि जब तक आपको मौत नहीं आ जाती आपकी ज़िंदगी उसके साथ गुजरेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि औरत को सेटिस्फाई करना, और औरत को सिर्फ़ एक ही चाहिए चीज़ जो कि मर्द की मर्दाना ताकत है, और उसको टाइम चाहिए, उसको ताकत चाहिए, उसको नफ्स में सख्ती चाहिए, उसको
ये चीज़ें अगर जब मिल जाएंगी तो वो आपके घर के काम भी करेगी, आपको सब कुछ आपको संभाले भी, आपके बच्चों की परवरिश भी करेगी। आपको सिर्फ उसको ये प्यार मोहब्बत देना है, उसके साथ अच्छा सलूक करना है, बुरी निगाह से नहीं देखना और उसको मारना पीटना नहीं है। ये एक बेसिक रीज़न होती है। और कुछ मैंने देखा है घरानों में जो कि शादीशुदा होने जाती हैं लड़कियां, तो उनकी जो माएँ होती हैं, जो करप्ट ख़ानदान की बात कर रहा हूँ, जो करप्ट ख़ानदान के लोग होते हैं, वो जो माएँ हैं अपनी बेटियों को ये समझाती हैं कि मर्द को नीचे लगा कर रखना है और डंडे के ज़ोर पर नीचे लगा कर रखना है और उसके साथ उसको नीचे लगाना है। ठीक है, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, औरत जो सही पाक दामन औरत होगी, जो अच्छी औरत होगी, वो अपने मर्द को बादशाह के तौर पर रखेगी और ख़ुद उसकी मलका बन कर रहेगी। ठीक है, ख़ुद बादशाह बनने की कोशिश नहीं करेगी। औरत की ये एक औरत की पहचान होती है, अच्छे पाक दामन औरत की। और नेक बीवी जिसको मिल जाए तो वो एक समझ लें कि बहुत बड़ी सादत है इस दौर में। और आप यकीन करें कि आप अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करें, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। ठीक है, आप अपनी सेक्स पावर को बेहतर करें। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ अभी जल्द से जल्द फारिग करने की। आपने करना क्या है कि एक हिस्से दारचीनी लेनी है, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, दारचीनी भी मिल जाती है, पाउडर में ले लें। और 3 हिस्से शहद ले लें। अगर बिलफ़र्ज़ 1 चम्मच आप शहद की डाल रहे हैं तो 3 चमचे 1 चम्मच आप दारचीनी की डाल रहे हैं पाउडर की, और 3 चमचे आपने शहद की डालनी है, ताकि वो एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए, एक तिला टाइप बन जाए। फिर उसको आपने उस तिले को दारचीनी समेत नफ्स पर लगाना है, और नफ्स पर लगा कर थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। बिल्कुल ये नहीं कर देना कि बिल्कुल उसको शहद से लेप कर देना है। उसको लगाकर थोड़ी देर रहने दें और उसके साथ लगे हुए ही हम बिस्तरी कर लें तो बहुत ज़्यादा लज़्ज़त मिलेगी। हल्का हल्का लगाएं, शुरू में थोड़ा थोड़ा लगाएं ताकि आपको पता चल जाए, एक्सपीरियंस हो जाए। तो वो अब हम बिस्तरी करेंगे, आप देखेंगे कि औरत जल्द अज जल्द फारिग हो जाएगी। क्योंकि दारचीनी गर्म होती है, इसका मिजाज गर्म है, और शहद का मिजाज भी गर्म है। ये अंदरूनी तौर पर गरमाइश प्रोवाइड करेगा उसको, और औरत को जल्द अज जल्द डिस्चार्ज होने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जिससे औरत जल्द अज जल्द फारिग हो जाएगी, औरत मुतमईन हो जाएगी, आपसे औरत खुश हो जाएगी और आप भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, ये एक बेसिक रीज़न होती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मर्दाना टाइमिंग एक आपकी 3 से 4 मिनट होनी चाहिए। यानी कि जब आप हम बिस्तरी शुरू करें, आप नफ्स दखूल करें, आपकी 3 से 4 मिनट टाइमिंग होनी चाहिए और नफ्स में सख्ती होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और जितना नफ्स नफ्स बराबर होगा, यानी 3 से 4 इंच का नफ्स औरत को ख़ास तौर पर पसंद होता है, इससे ज़्यादा लंबा पसंद नहीं होता। जिन लोगों का नफ्स बहुत ज़्यादा लंबा होता है, औरत उनसे सेटिस्फाई नहीं होती, बल्कि औरत डरती है। औरत बड़े नफ्स से डरती है, लंबे नफ्स से डरती है, खौफ खाती है। ठीक है, क्योंकि वो नफ्स उसको अंदर तौर पर नुकसान पहुंचाता है, अंदर लगता है उसको नफ्स, वो उसको उसकी शर्मगाह के अंदर लगता है, बच्चादानी के ऊपर वो उसको मतलब उसके लिए इंजरीज़ का बायस बनता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो छोटा नफ्स जो है वो होना चाहिए 3 से 4 इंच या 5 इंच होना चाहिए, और नफ्स में बेपनाह सख्ती होनी चाहिए ताकि औरत उसको जल्द अज जल्द डिस्चार्ज कर सके औरत को। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है जो कि मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि टाइमिंग आपकी एक ठीक होनी चाहिए 4 से 5 मिनट। ये दखूल करने के बाद की बता रहा हूँ, पहले की नहीं। तो दखूल करने के बाद 4 से 5 मिनट टाइमिंग होनी चाहिए, और उसके बाद आपकी नफ्स में टाइटनेस और सख्ती होनी चाहिए, जिससे कि औरत को जल्दी फारिग का बायस बनती है। और इसके अलावा नफ्स की जो कैप है, टोपी है, वो भी फारिग करने का बायस बनती है। वो मैं एक अलग वीडियो सीरीज़ शुरू करूँगा इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे फारिग होते हैं। तो लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इसी को यहीं वाइंड अप करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। ये हर उम्र का बंदा इस्तेमाल कर सकता है, हर वक्त इस्तेमाल कर सकता है। लगा कर आपने हम बिस्तरी करनी है, ये ख्याल करें। ये नहीं करना कि लगा कर फिर धो लें, धोने के बाद हम बिस्तरी कर लें, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की डेली हेल्थ टिप्स आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।